एवरीवन, मैं अंजलि वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आचार्य द गुरु पे। आज हम करने जा रहे हैं एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम एलसीएम की 2 वीडियो कर चुके हैं जिनमें हमने एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर किया था। तो जिन्होंने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उन वीडियो को देखें और अच्छे से उनके नोट्स बनाएं और उसके बाद एलसीएम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 11 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 420 एंड 168। यानी कि हमें वो छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है जिसको अगर हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं 420 और 168 से तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि हमें वो वैल्यू बतानी है जो 420 और 168 से डिवाइड करने पर डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 420 एंड 168। 420 और 168 का एलसीएम अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। अब दोबारा आगे हम इसको डिवाइड करें तो 7 पे कर दें। 7 1 जा 7, 5 जा 35, 7 6 जा 42, अगेन 3 पे, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 37 जा 210 और 210 की जब हम यहाँ पे करते हैं तो 840, यानी कि एलसीएम हमारे पास आ जाता है 840। अब 840 तो हमारे पास वो नंबर है जो 420 और 168 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें बोला गया है कि इस नंबर को कितना डिक्रीज करें, कि हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसको 11 कम करने पर हमें ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब 480 तो हमारे पास वो नंबर है जिसको जो 420 और 168 से कंप्लीट डिवाइड होगा, यानी कि अगर मैं इसको 11 बढ़ाकर लिख देती हूं, अगर मैं इस नंबर को 11 बढ़ाकर लिख देती हूं 851, यानी कि 851 हमारे पास वो नंबर है जिसको अगर मैं 11 कम करूं तो ये 420 और 168 पे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि रिक्वायर्ड नंबर आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर इज 851 हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा जो 420 और 168 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। फिर सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 और 32 से विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 12 शेषफल बचता है, यानी कि 8 और 12 रिमाइंडर बचता है। अब इस कंडीशन में हमने किया था कि ये 28 के केस में 8 रिमाइंडर है और ये 32 के केस में है 12 रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, 28 में से 8 माइनस किया तो 20, अगेन 32 में से 12 माइनस किया तो 20, यानी कि यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है 20 जब हम इन दोनों को इनके डिवीजर में से माइनस करते हैं। ये आया हमारे पास 20। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है 28 और 32 का और उसमें से माइनस कर देना है हमने 20। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 28 और 32, 28 और 32 का एलसीएम निकालना, यहां से हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, ये तो हमारे पास आ गया 4 4 8 जा 32 मल्टीप्लाई में 7 294 सॉरी
ये आएगा 224। एलसीएम आ गया हमारे पास 224। एलसीएम आ जाता है 224। अब हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो एलसीएम था, हमें वो नंबर बताना है जो 28 और 32 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, सॉरी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है बल्कि 8 और 12 रिमाइंडर देता है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा -20 -20। तो ये आ गया हमारे पास 204 यानी कि 204 वो नंबर है। अगर हम इसको 28 और 32 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर 8 और 12 देगा। इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने ओनली एलसीएम से रिलेटेड एलसीएम को पढ़ा था, बट सेकंड वीडियो में हमने सभी एलसीएम से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि हमने क्यों किया यहाँ पे -20 क्यों किया। वैसे भी अगर आप देखते हो कि अगर हम 20 ऐड कर देंगे, अगर हम यहाँ पर 20 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास 244 है। 244 को जब हम 28 और 32 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें 8 और 12 रिमाइंडर नहीं देगा। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चन को करने से पहले सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। Next, what is the smallest number which when divided by 35, 56 and 91? Leave remainder 7 in each case. इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट 35, 56 और 91 के एलसीएम फाइंड आउट करना है और उसमें 5 को ऐड कर देना है, आपका पास नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे एलसीएम निकालें 35, 56 और 91, देखना कोई कॉमन नंबर। 7 5 जा 35, 7 8 जा 56 और 7 13 जा 91। अब देखो क्या ये किसी नंबर पे चलते हैं? नहीं जाते, डिवाइड नहीं होते। तो 8 5 जा 40 और 43 जा 520 और मल्टीप्लाई में 7, तो ये एलसीएम आएगा हमारे पास 0 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 36। यहाँ की एलसीएम आ गया हमारे पास एलसीएम आ जाता है 3640 यानी 3640। अब हमें इसमें ओनली 7 को ऐड करना है। जब हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3647 वो नंबर होगा हमारे पास जिसको हम 35, 56 और 91 से डिवाइड करते हैं तो हर कंडीशन में हमें 7 रिमाइंडर देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 54, 36 और 27 लीव रिमाइंडर ऑफ 31, 13 और 4? वो नंबर बताना है जिसको अगर हम 54, 36 और 27 से भाग देते हैं तो वो हमेशा 31, 13 और 4 रिमाइंडर देगा। यानी कि 54 से करेंगे तो 31 रिमाइंडर देगा, 36 से करेंगे तो 13 देगा और 27 से करेंगे तो 4 रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पे देखो 54 में से 31 माइनस करना, ये आएगा 3 2। देन 36 में से 13 माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 23 आएगा और 27 में से 4 माइनस करेंगे तब भी 23, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू आती है तीनों केस में 23। अब क्या करना है, ओनली एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। 54, 36 और 27 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। पहले 9 पे डिवाइड करते हैं। 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27। देन 3 पे 3 2 जा 6 4, 3 1 जा 3, अगेन 2 पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1। अब देखो यहाँ पे 9 3 जा 27, 27 और 4 27 कहाँ गया 27
108, यानी कि 108 हमारे पास वो नंबर है जो 54, 36 और 27 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये रिमाइंडर नहीं देगा। रिमाइंडर कब देगा? जब हम इसमें से माइनस कर देंगे 20, तो ये आएगा हमारे पास 88। तो ये आएगा हमारे पास, सॉरी 23 माइनस करना है, ये 5 और 7, 75। 75 वो नंबर होगा जिसको 54, 36 और 27 से डिवाइड करेंगे तो 31, 13 और 4 रिमाइंडर हमें देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There is a circular path around a sports field. गीता takes 18 minutes. गीता 18 minutes लेती है एक सर्कुलर पाथ के चारों ओर चक्कर लगाने में। और कौन है ये स्वाति था, सावाती बना दिया भाई। और स्वाति takes 12 minutes for the same. Suppose both start at the same point. अगर ये दोनों सेम पॉइंट से रन करना यानी कि भागना शुरू करते हैं और सेम टाइम पर और एक ही टाइम पे और सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बोथ मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये कहता है कि गीता और स्वाति दो लड़कियां हैं जो एक सर्कुलर फील्ड के चारों ओर भागना स्टार्ट करती हैं। जो गीता है उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में 18 मिनट का टाइम लगता है, स्वाति को 12 मिनट का टाइम लगता है। अगर ये सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में भागती हैं, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में भागती हैं, हमें बताना है कि ये कितने टाइम के बाद, जहां से इन्होंने सपोज करो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू किया, तो कितने टाइम के बाद ये यहीं पे आकर मिलेंगी, कितने टाइम के बाद ये यहीं पे आकर मिलेंगी, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं। जो स्वाति है और गीता और स्वाति, गीता कितना टाइम लेती है चक्कर कंप्लीट करने में? जब यहां से गीता शुरू हुई और यहां तक आई तो 18 मिनट हो चुके थे, ठीक है। स्वाति स्पीड से दौड़ रही थी तो इसने 12 मिनट लिए। जब सेकंड चक्कर कंप्लीट किया गीता ने तो 36 मिनट हो चुके थे और यहाँ पर स्वाति के 24 मिनट। उसके बाद जब थर्ड राउंड गीता कंप्लीट करेगी तो उसको 54 मिनट हो चुके होंगे और यहाँ पे स्वाति को 36 मिनट। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ देखो, यहाँ पर गीता ने 2 राउंड कंप्लीट किए थे 36 मिनट में और यहाँ पर स्वाति 3 राउंड कंप्लीट कर चुकी थी, यानी कि वो 36 मिनट के बाद यहाँ पर मिलेंगी। आफ्टर 36 मिनट गीता एंड स्वाति will be meet at starting point। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। इसको आप एलसीएम से भी निकाल सकते हो। 18 और 12 के एलसीएम निकालोगे तो वो भी हमारे पास 36 ही आएगा। जैसे भी आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक? वॉक टू कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ये कहता है कि 3 लोग हैं जो एक कदम में एक करता है 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, ये 85 सेंटीमीटर, और थर्ड है जो 90 सेंटीमीटर कंप्लीट करता है। हमें वो कम से कम वो छोटी से छोटी डिस्टेंस बतानी है, हमें वो छोटी से छोटी दूरी बतानी है जिसको ये तीनों अपने कंप्लीट डिस्टेंस में कवर कर सकते हैं। तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा 80, 85 और 90 का। 80, 85 और 90 का 80, 85 और 90 का एलसीएम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास होगा
5 पे कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 18, देन 2 8 जा 16, 17, 2 9 जा 18। अब देखो ये किसी से मल्टीप्लाई होगा, किसी पे डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 8 जा 80, 89 जा 720 और मल्टीप्लाई करेंगे 720 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो ये आएगा हमारे पास 12 to 40, 12 to 40 यानी कि इतनी सेंटीमीटर डिस्टेंस इनको कवर करनी पड़ेगी। अगर इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी डिस्टेंस इन तीनों को अपने स्टेप कंप्लीट करने के लिए इतना चलना पड़ेगा, यानी कि इतनी डिस्टेंस को ये अपने कंप्लीट स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 20। ये देखो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही है। वहां पे हमने डिक्रीज किया था, यहाँ पे इंक्रीज। वहां पे डिक्रीज किया था तो वैल्यू प्लस की थी, यहाँ पर इंक्रीज है तो वैल्यू माइनस कर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें तो कुछ है ही नहीं। एलसीएम 8 और 20 का, 8 और 20 का 20 2 जा 40 और 5 8 5 जा 40, यानी कि इनका एलसीएम कितना आया, 40 आया। एलसीएम 40 आएगा और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 8 से डिवाइड नहीं होते दोनों, देन 4 से देखो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 8। एचसीएफ आ गया 8। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ से अगर हमें एलसीएम देखना हो तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, 2 इंटू 2, ये दो हमारे पास बच गए, इनको भी लिख देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। और अगर हमें एचसीएफ देखना हो तो ओनली कॉमन नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। ऐसे करो या ऐसे करो, जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। Find the smallest number which leaves remainder 8 20 when divided by 34 and 46। फिर सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 34 और 46 से डिवाइड करें तो वैल्यू हमें 8 और 20 हमारे पास रिमाइंडर आता है। 34 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 626 और 46 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास 26, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो अब देखते हैं हम 34 और 46 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम देखेंगे तो हम यहाँ पे 2 पे ही कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे एलसीएम होगा 34 और 34 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो 69 और ये आएगा 92, 2 8 782, 782 यहाँ पर एलसीएम आ जाता है। ठीक है, 782 में से अब क्या करो, क्या पूछा इसने, डिवाइड कर जाए और सेम कंडीशन में हमारे पास 8 और 20 शेषफल बचते हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आई थी 26, तो इसको माइनस कर देंगे। 12 में से 6 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 756 इज द आंसर। 756 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट
ये सेम है, वही कर लेना। The traffic light at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds और 108 सेकेंड। यहाँ पर कहता है कि कुछ ट्रैफिक लाइट्स हैं जो हर 48 सेकंड, 78 सेकंड और 180 सेकंड पर क्या होती हैं, चेंज होती हैं। यदि वे सुबह 7 बजे 7 AM 7 बजे एक साथ बदलती हैं, यदि वे सुबह 7 बजे बदलती हैं तो वे अगली बार एक साथ किस टाइम बदलेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें रिपीट हो रही हो वैल्यू, जैसे यहाँ वहां हमने पिछले क्वेश्चन में किया था गीता और सविता का, उसमें भी क्या हो रही थी, पोजीशन रिपीट हो रही थी ना। पहले भी वो 12 मिनट के बाद उसी पोजीशन पे आई, फिर नेक्स्ट 24 मिनट के बाद उसी पोजीशन पे आई, फिर 36 मिनट के बाद उसी पोजीशन पे आई। तो जब भी रिपीटेशन हो वहां पर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो यहाँ पे 72 एलसीएम ऑफ 48, 72 और 108 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम, डिवाइड कर देते हैं इसको 6 पे कर दें। 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। दोबारा हम 4 पे कर देते हैं। 4 2 जा 8, 13 सॉरी 2 पे, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। देखो अब किसी पे होता है 6 2 जा 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 48 और 91। ये तो गलत आएगा, इसका एलसीएम नहीं आएगा। LCM of 48, 72 and 108। 2 पे करना भाई डिवाइड। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54। अगेन हम 2 पे कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9, देन अगेन 3, 2 1 और 3। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 3 जा 72, 72 मल्टीप्लाई में 142, 142 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 430, 430, 426। यानी कि एलसीएम हमारे पास 48, 72 और 108 का होगा 426। अब हमें क्या देखना है कि भी हमें बताना है कि 7 बजे, अगर ये 7 बजे मिलती हैं, एक साथ मिलती है तो अगली बार कब मिलेंगी। अब यहाँ पर ये मिनट्स में है, मिनट्स में है ना, सॉरी सेकंड में है, सेकंड में है तो हमें मिनट्स में बनाना पड़ेगा इनको। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 7 जा 42, 7 पॉइंट और 62 जा 120, 7.12 यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट और सॉरी 2 सेकंड, 7 मिनट्स और 2 सेकंड के बाद ये आपस में मिलेंगी। और 26 हम डिवाइड करेंगे तो 1 7 मिनट और 1 सेकंड, 1 सेकंड।
ठीक है जी। अब हमसे पूछा है कि ये पहली बार तो ये 7 AM पे मिली थी, तो दोबारा ये कब, यानी कि 7 बजे से 7 मिनट और 1 सेकंड के बाद ये दोबारा मिलेंगे, यानी कि 7:07 और 1 सेकंड पर ये दोबारा मिलेंगी, यानी कि दोबारा क्या करेंगी, ये जो लाइटें हैं वो एक साथ जलेंगी। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक लाइटें हैं वो एक साथ दोबारा बदलेंगी सेम टाइम पे, 7:07 और 1 सेकंड पे। ठीक है, नेक्स्ट, द बेल टोल एट इंटरवल ऑफ 9, 12 और 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली इफ द चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM। 7 AM है, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। हमें बताना है कि ये दोबारा कब चेंज होंगी। अगर कोई बेल 9, 12 और 15 मिनट्स पे क्या करती हैं, एक साथ बजती हैं 7 बजे, तो हमें बताना है कि एक दोबारा कब एक साथ बजेंगी। तो 9, 12 और 15 का जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वही कर लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे। इसका तो हम वैसे भी कर सकते हैं, इसका तो हम औरली कर सकते हैं 90, 9 से डिवाइड 90 कंप्लीटली, 12 से डिवाइड नहीं 180, 9 2 जा 18, 12 6 जा 15, हाँ 180। इसका जो एलसीएम होगा 180। अब हमें बताना है ये दोबारा कब मिलेंगी, ये मिनट्स में है तो इसको आर में कंप्लीट कवर कर लेते हैं। 6 3 जा 18, यानी कि 7 से 3 घंटे बाद, 7 बजे से 3 घंटे बाद 7 AM के क्या ऐड कर दो, 3 और ऐड कर, सॉरी 10, 3 आर और ऐड कर दो। 3 आर और हमने जब इसमें ऐड किए तो ये हमारे पास होता है 10 AM, यानी कि ये जो बेल थी दोबारा 10 बजे दोबारा मिलेंगी, 10 बजे दोबारा मिलेंगी। तो ये थे हमारे एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर एग्जाम में इसी तरह के इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एलसीएम और एचसीएफ से देखने को एलसीएम से देखने को मिलेंगे। अभी हमने एचसीएफ नहीं किया है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को शेयर करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।